हेलो दोस्तों, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आज की वीडियो में अपन भारत में वीरता पुरस्कार, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ और भारत के जो टॉप 10 चोटियाँ हैं वो, साथ ही कैस्पियन सागर के बारे में चर्चा करेंगे और जो अपने क्वेश्चन बच गए करंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उनके भी चर्चा करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है? ठीक है, कौन सी का ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडरों को, जो थर्ड जेंडर होता है, उनको ओबीसी का दर्जा दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? पहली महिला वायुसेना अधिकारी जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया है वो है दीपिका मिश्रा। दोस्तों, बात की जाए भारत में वीरता पुरस्कारों के बारे में, तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कारों का प्रारंभ किया गया, जिनके नाम है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इन चक्रों को 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। इसके बाद 1952 में 3 वीरता पुरस्कारों की और घोषणा की गई, जिसमें अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3 के रूप में स्थापित किए गए थे। इनको भी 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया है। दोस्तों, जनवरी 1947 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र नाम रख दिया गया। जो अशोक चक्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड था उनका नाम रखा गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इन पुरस्कारों की वरीयता क्रम में बात की जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार आता है परमवीर चक्र, उसके बाद में आता है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, महावीर चक्र के बाद में आता है कीर्ति चक्र, कीर्ति के बाद में आता है वीर चक्र और वीर के बाद में आता है शौर्य चक्र। सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र और सबसे छोटा है शौर्य चक्र। दोस्तों, यह पुरस्कार हैं वो भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किए जाते हैं, अर्थात 26 जनवरी और जो 15 अगस्त है उसके दिन दिए जाते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के अमन सहरावत ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो अमन सहरावत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है और ये जीतने वाले पहला पुरस्कार है। ठीक है, अमन सहरावत जो कुश्ती खेलते हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इनका यह पहला पुरस्कार है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गया है। अपना चौथा क्वेश्चन है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले स्वतंत्र मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों, हाल ही में रोवन विल्सन है वो न्यूयॉर्क के, जो कि यूएसए में स्थित है, के पहले अश्वेत न्यायाधीश बनाए गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों, संत रैदास की छतरी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बूंदी की छतरियों के बारे में, अर्थात बूंदी जिले में कौन सी छतरियां स्थित है। तो बूंदी जिले की एक प्रसिद्ध छतरी है 84 खंभों की छतरी। यह छतरी है भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, इस छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था अपने भाई दाबाई देवा की स्मृति में। बूंदी की सेकंड छतरी है केसरबाग की छतरी। यह राजाओं के साथ हुई सती रानियों की मूर्ति लगी हुई है। इस छतरी में जो केसरबाग की छतरी है वो बूंदी में है। यहाँ पर क्या है कि राजाओं के साथ जो रानियां सती हुई थी उनकी मूर्तियां लगी हुई है। उदयपुर की छतरियों के बारे में बात की जाए तो उदयपुर की एक महत्वपूर्ण छतरी है महाराणा प्रताप की छतरी। ये तो आपको पता ही होगा कहाँ है, ये अपने कहाँ स्थित है? बारडोली उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, इसका निर्माण है वो बख्तावर सिंह सोनगरा ने करवाया था। यह मुख्यतः 8 खंभों की छतरी है। यह छतरी केजड़ बांध पर बनी हुई है। उदयपुर की सेकंड छतरी है उदय सिंह की जी की छतरी, जो कि गोगुंदा उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा उदयपुर में आहड़ की छतरी भी स्थित है।
आहड़ की छतरियों का निर्माण उदयपुर में किया गया था। अमर सिंह से लेकर सभी शासकों की छतरियां हैं यहाँ पर। इनमें सबसे प्राचीन छतरी है वो अमर सिंह जी की है। दोस्तों इस स्थान को महासतियों का स्थान भी कहते हैं। कौन सा स्थान कहते हैं? महासतियों का स्थान भी कहा जाता है। जयपुर की छतरियों की बात करें तो मान सिंह जी की छतरी है वो आमेर में स्थित है। गेटोर की छतरी है वो भी अपने जयपुर में स्थित है। दोस्तों गेटोर की छतरी जयपुर के कछवा शासकों की छतरियां हैं। इसमें ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है वो जयपुर में स्थित है। इनकी छतरी जयपुर के माधो सिंह प्रथम ने सिटी पहले जयपुर में जो अपना जय निवास उद्यान है वहां पर बनवाई थी। नागौर में 2 छतरियां हैं, लाछा गुजरी की छतरी और अमर सिंह राठौड़ की छतरी। इसकी लाछा गुजरी की छतरी और अमर सिंह राठौड़ की छतरी है वो नागौर में स्थित है। वहीं अलवर की छतरियों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 80 खंभों की छतरी स्थित है, जिसे मूसी महारानी छतरी के नाम से भी जाना जाता है। मूसी महारानी थी वो भक्तावर सिंह की रानी थी। इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र बने हुए हैं इस छतरी पर। साथ ही जो टहला की छतरी है वो भी अलवर में स्थित है। जोधपुर की प्रमुख छतरियों के बारे में बात की जाए तो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध छतरी आती है मामा भांजा की छतरी। इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। धन्ना गहलोत और भीवा चौहान आपस में मामा भांजे थे, उन्हीं की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। दोस्तों मामा भांजा जो मंदिर है वो अटरू 12 में स्थित है और जो मामा भांजा छतरी है वो जोधपुर में स्थित है। मंडोर की छतरी भी जोधपुर में है। ये जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे उनकी छतरियां हैं। ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर में है। इसके अलावा कागा की छतरी भी जोधपुर में स्थित है। कागा की छतरियां हैं। यहाँ पर बंक नामक जादूगर ने एक दिन में जादू से अनार का बाग लगवाया था, ऐसा कहा जाता है। गोराधाय की छतरी है वो भी अपने जोधपुर में स्थित है। गोराधाय थी वो अजीत सिंह की दाई थी। सेनापति की छतरी है जोधपुर में। यह मान सिंह राठौड़ के सेनापति इंदिराज की छतरी है। राजाओं का देवल है जोधपुर में। साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां हैं वो भी जोधपुर में स्थित है। करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी जोधपुर में है। और रानी सूर्य जिसे सूरज कंवर भी कहते हैं की छतरी भी अपने जोधपुर में ही है। अजमेर में 2 छतरियां हैं, आंतेड़ा की छतरी और रूठी रानी की छतरी। ठीक है दोस्तों, आंतेड़ा की छतरी है वो जैन धर्म का जो दिगंबर संप्रदाय है उससे रिलेटेड है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय है, एक तो हीनयान और महायान। उसी का एक संप्रदाय है दिगंबर संप्रदाय। उसी की छतरी है आंतेड़ा छतरी जो कि अजमेर में स्थित है। करौली की प्रमुख छतरियां हैं 2 हैं। बोहरा की छतरी, बोहरा की छतरी जो अपना केला देवी टेम्पल है करौली के उसके जस्ट सामने स्थित है। इसके अलावा गोपाल सिंह की छतरी है वो भी करौली में स्थित है। भीलवाड़ा में की छतरियों के बारे में बात की जाए तो यहाँ की प्रमुख छतरी है मांडलगढ़ की छतरी। यहाँ पर यह 32 खंभों की छतरी है जो कि जयपुर के जगन्नाथ कछवा की है। इसका निर्माण ध्यान रखना शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। वही अपनी 32 खंभों की छतरी है वो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जो कि कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग अपने सवाई माधोपुर में है। दोस्तों इसका निर्माण है हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में जय सिंह की याद में करवाया था। इसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना 32 खंभों की छतरी है उसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है जो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। महाराणा सांगा की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। इसकी महाराणा सांगा की भीलवाड़ा में है। गंगाबाई की छतरी भी भीलवाड़ा में स्थित है।
दोस्तों महाजदी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई उदयपुर से आ रही थी, तो गंगापुर भीलवाड़ा में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं इनकी यह छतरी बनाई गई है। राजसमंद में प्रमुखतः 2 छतरियां हैं। एक तो चेतक की छतरी है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसी की छतरी है जो कि बलीचा गांव हल्दी घाटी में स्थित है। हल्दी घाटी अपने राजसमंद में है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, वो भी राजसमंद में है। राजसमंद में जो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है वहां पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में प्रमुखतः 2 छतरी है, जिसमें रेदास की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये अपना क्वेश्चन था कि रेदास की छतरी कहाँ है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जयमल फतेह की छतरी है, वो भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अन्य प्रमुख छतरियों के बारे में बात करें तो जो पीपाजी की छतरी है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। वही देवकुंड की छतरी है वो अपने बीकानेर में स्थित है। दोस्तों जो देवकुंड बावड़ी है वो जोधपुर में है और जो छतरी है वो बीकानेर में है। अकबर की छतरी है वो बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ठीक है, बयाना दुर्ग का है भरतपुर में, वहीं पर अकबर की छतरी बनी हुई है। और अकबर की मस्जिद है वो आमेर दुर्ग जयपुर पर बनी हुई है। ठीक है, अकबर की मस्जिद है वो आमेर का दुर्ग है अपने जयपुर में, उसमें स्थित है। और अकबर की छतरी है वो बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। कुत्ते की छतरी है वो कुकराज घाटी में स्थित है, जो कि सवाई माधोपुर में है। कहाँ है कुकराज घाटी? सवाई माधोपुर में। वही बंजारे की छतरी है वो अपने लालसोट दौसा के अंदर स्थित है। बड़ा बाग की छतरी है वो जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर जैतर सिंह को ऊंट पर सवार तथा उनकी 10 पासवान रानियां, उसी के साथ उनकी सोडा रानी को जमीन पर हाथ जोड़े हुए दिखाया गया है, जो बड़ा बाग की छतरी है उसमें। वीर दुर्गादास की छतरी है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि सिप्रा नदी है उसके किनारे पर बनी हुई है। सिप्रा नदी के किनारे पर बनी हुई है। जोगीदास की छतरी है वो अपने झुंझुनू में है। और थानेदार नाथू की छतरी है वो बारा में है। और शारबाग की छतरी तो आपको पता ही होगा, ये कोटा में स्थित है। अपना अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों धूपगढ़ की ऊंचाई है वो 1350 मीटर की है। बात करें माउंट धूपगढ़ के बारे में, तो दोस्तों जो माउंट धूपगढ़ है वो जो अपने महादेव हिल्स है, जो सतपुड़ा रेंज है, उसी पर स्थित सबसे बड़ी चोटी है भारत की। जो महादेव रेंज पर स्थित की जो चोटी है वो सबसे बड़ी चोटी धूपगढ़ है महादेव रेंज की। चोटी के पास पंचमंडी हिल्स स्टेशन है, जो कि होशंगाबाद जिले में है। दोस्तों यहाँ ब्रिटिश राज के समय एक ब्रिटिश छावनी हुआ करती थी। यह व्यापक रूप से सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, जो होशंगाबाद में सतपुड़ा रेंज की एक घाटी में 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मध्य प्रदेश में मौजूद उच्चतम बिंदु धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी यहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो भी स्थित है। बात कर लेते हैं भारत की टॉप 10 जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं K2 के बारे में, जो कि अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों यह 8641 मीटर ऊंची पर्वत है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अपने बल्तिस्तान और जो जिंगजियांग रीजन है उसके बीच में स्थित है। ये जो अपनी काराकोरम श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की बात करें तो यह 8586 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बर्फ के 5 खजाने के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह हिमालय श्रृंखला की प्रमुख चोटी है। बात करें नंदा देवी चोटी के बारे में तो यह 7816 मीटर ऊंची चोटी है। यह विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चोटी के आसपास स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में सबसे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं। यहाँ पर कौन सा पार्क है? नंदा देवी नेशनल पार्क है। यह पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, यह पूरी तरह से भारत के अंदर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला गढ़वाल का एक भाग है।
कौन सी पर्वत श्रृंखला का? जो अपना गढ़वाल हिमालय है उसका पार्ट है। कामेट पर्वत के बारे में बात करें तो यह 7,756 मीटर ऊंची चोटी है जो कि तिब्बत के पठार के पास स्थित है। तिब्बत का पठार है वो सबसे ऊंचा पठार माना जाता है जो भारत में मानसून लेके आता है। ये जो गढ़वाल क्षेत्र है, जो गढ़वाल हिमालय है, उसी का पार्ट है। साल तोरा कांगरी है वो 7,742 मीटर ऊंची है जो कि सियाचिन ग्लेशियर है उसके पास स्थित है। यह जो अपनी काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसी का हिस्सा है। सेसर केंगरी पर्वत की बात करें तो यह लद्दाख में स्थित है। यह भी काराकोरम श्रेणी है उसी का पार्ट है। रीमो है वो 7,385 मीटर ऊंची पर्वत है जो कि काराकोरम रेंज पर स्थित है। ममोस्तंग कांगरी की पर्वत की बात करें तो यह सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। यह रीमो मुजतंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम रेंज का पार्ट है। हरदोल पर्वत है वो 7,151 मीटर ऊंची है। यह चोटी भगवान का मंदिर भी कही जाती है और यह कुमाऊं हिमालय के सबसे पुराने शिखरों में से एक है। ठीक है, हरदोल पर्वतमाला को भगवान का मंदिर भी कहा जाता है और यह कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चौखंबा है वो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित चोटी है। यह गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला के गंगोत्री समूह का पार्ट है। कहा गया है जो गढ़वाल हिमालय है उसमें जो गंगोत्री है, अपना जो गंगोत्री समूह है जहाँ से गंगा नदी, अलकनंदा नदी निकलती है, वहीं पर स्थित है चौखंबा चोटी। दोस्तों त्रिशूल पर्वत है वो 7,120 मीटर ऊंची पर्वतमाला है। इस पर्वत का नाम भगवान शिव के शस्त्र से लिया गया है। ठीक है, भगवान शिव का शस्त्र तो आपको पता ही होगा, त्रिशूल है, उसी के नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया है। यह उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय में स्थित 3 चोटियों में से एक है। कहाँ स्थित है? ये जो कुमाऊं हिमालय है जो अपने उत्तराखंड में है उसी पर बनी हुई है त्रिशूल पर्वत। अगर राज्यवार सूची के बारे में, राज्य के तौर पर कौन से राज्य में कौन सी पर्वत है उनके बारे में देखें तो देख लेते हैं। जो अरमाकोंडा पर्वत है वो पश्चिमी घाट पर स्थित आंध्र प्रदेश की चोटी है जो कि 1680 मीटर ऊंचाई की है। कांगतो है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 70-60 मीटर इसकी ऊंचाई है। सोमेश्वर किला है वो पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। गोलाडीला रेंज है वो दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में स्थित है जो कि 1276 मीटर ऊंचाई की है। तो सोमगोर है वो पश्चिमी घाट में गोवा में स्थित है जो कि 1666 मीटर की ऊंचाई पर है। गिरनार पर्वत है दोस्तों, ये जूनागढ़ में स्थित है जो कि गुजरात में है। ये 1069 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहोर पीक है वो मोरनी हिल्स है, हरियाणा में, वहीं पर स्थित है। रोप पुरलियर है वो पश्चिमी हिमालय में स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और पासनाथ पर्वत है वो झारखंड में स्थित है जो कि पासनाथ हिल्स पर बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 1370 मीटर है। मलयगिरी पर्वत है वो अपनी पश्चिमी घाट पर स्थित है जो कि कर्नाटक में है। यह 1930 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। ध्यान रखना, अन्नामुडी पर्वत है वो पश्चिमी घाट में केरल में स्थित है। बता जो अपना पश्चिमी घाट का इलाका उसमें केरल में बनी हुई है, स्थित है अन्नामुदी पर्वत जो कि 2695 मीटर की ऊंचाई पर है। धूपगढ़ है वो सतपुड़ा रेंज पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। कलसुबाई है वो भी पश्चिमी घाट में स्थित है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो कि 1676 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट ईसो है वो मणिपुर और नागालैंड की सीमा बनाती है जो कि 2994 मीटर की ऊंचाई पर। शिलोंग पीक है वो खासी हिल्स पर स्थित है। खासी हिल्स जो अपने नॉर्थ ईस्ट वाला गारो खासी जयंतिया पर्वत है उधर है, वही है जो मेघालय में स्थित है। यह शिलोंग पीक कहाँ है? मेघालय में, जो अपनी खासी हिल्स है उस पर स्थित है जो कि 1965 मीटर की ऊंचाई पर है। होंगपुई नेशनल उद्यान है वो सोहा जिला मिजोरम में है जो कि 2157 मीटर ऊंचा है।
सरमती पर्वत है वो नागा हिल्स नागालैंड में स्थित है, जो कि 3826 मीटर ऊंचा है। कौन सा? सरमती पर्वत, ये नागा हिल्स है, नागालैंड में वहीं पर स्थित है। देवोमाली है वो पूर्वी घाट पर बना हुआ है, उड़ीसा का ऊंची चोटी है, जो कि 1672 मीटर की ऊंची है। दोस्तों कंचनजंगा है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है, जो कि सिक्किम में है। ये 8556 मीटर की ऊंची। डोडा बेटा है वो नीलगिरी हिल्स में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। वहीं डोली गुप्ता है वो दक्कन के पठार में स्थित पर्वत है, जो कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। इसकी ऊंचाई है 965 मीटर। वहीं बेतालोंग चिप है वो जेमपुई हिल्स पर स्थित है। जेमपुई हिल्स है वो अपने त्रिपुरा में है। इसकी ऊंचाई है 930 मीटर। अमसोद पीक है वो शिवालिक हिल्स पर स्थित है। शिवालिक हिल्स जो अपने उत्तर प्रदेश है वहीं पर यह चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 945 मीटर। दोस्तों नंदा देवी है वो गढ़वाल हिमालय में बनी हुई स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, अपना गढ़वाल हिमालय है उत्तराखंड के, उसी पर नंदा देवी चोटी बनी हुई है। 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। सदकुफ चोटी है वो पूर्वी हिमालय की चोटी है, जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 3636 मीटर। दोस्तों गुरु शिखर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों बोस्टन चाय पार्टी है वो अमेरिकी क्रांति हुई थी उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, मराठा सचिवालय को क्या कहा जाता है? तो मराठा सचिवालय को हाद कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो दोस्तों सौर मंडल के बारे में जो जानकारी प्रस्तुत की थी वो की थी कोर्पस निकस ने की थी। ध्यान रखना, सौर मंडल के बारे में जानकारी देने वाले कोर्पस निकस थे। अपना अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सीमा की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? दोस्तों अर्मेनिया की सीमा है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, जबकि कजाकिस्तान की और अजरबैजान की सीमा है वो कैस्पियन सागर से लगती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मैप है, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, इसे देख लो, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से लगी है। रूस की लगी हुई है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान की भी लग रही है, ईरान की लग रही है और अजरबैजान की लग रही है। ध्यान रखना अर्मेनिया की नहीं लग रही है। दोस्तों कैस्पियन सागर है वो एशिया की एक झील है, जिसे अपने वर्त आकार के कारण सागर कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित एक झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है, अर्थात इसे झील और सागर दोनों कहा जाता है। मुख्य रूप से ये एशिया की झील मानी जाती है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। इसका कोई बाह्य गमन नहीं है और पानी सिर्फ वाष्पीकरण के द्वारा ही बाहर जाता है, इस कारण इसे एक झील माना जाता है। इसकी सीमा है वो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान के तटवर्ती देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान से टोटल 5 देश है जिनसे कजाकिस्तान की सीमा लगती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। अगेन थैंक यू।